अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन HTML बेस्ड ऑन HTML लेक्चर। सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो व्हाट आर वेबसाइट्स। वेबसाइट बेसिकली क्या है, जो आप नंबर ऑफ फाइल्स जो होती हैं, जो कि आपके वेब सर्वर के ऊपर मौजूद होती हैं, जो आपस में कनेक्टेड होती हैं और आप उनको इंटरनेट की मदद से एक्सेस करते हैं। तो इंटरनेट की मदद से आप उनको एक्सेस करते हैं, उनको हम वेबसाइट बोलते हैं। और आप एक्सेस कहाँ करते हैं, किसी न किसी ब्राउज़र के अंदर। तो ब्राउज़र की टर्म जिनको नहीं पता, ये मैं बिल्कुल बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ। तो ब्राउज़र की टर्म का मतलब है, आप अगर नहीं जानते तो आप जैसे कि देख सकते हैं गूगल क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, ओपेरा, ये हमारे पास ब्राउज़र हुआ करता है और इसके अंदर वेबसाइट को हम ओपन करते हैं। तो वेबसाइट बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। एक स्टैटिक वेबसाइट होती है and the other one is dynamic website. So what is static website? Static means, ये static इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब रुका हुआ, जिसके अंदर चेंजिंग नहीं हो रही। नेवर चेंजिंग, नो डेटाबेस यूज़, ये 2 मेन चीज़ें हैं इसके अंदर। इसको हम क्रिएट किस तरीके से करते हैं, HTML का यूज़ करके, CSS का यूज़ करके और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। ये 3 लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं और इस वेबसाइट को बनाते हैं। द अदर वन इज़ डायनेमिक वेबसाइट। द डायनेमिक विच मीन, द डायनेमिक वर्ड इज़ मीन that completely changing on website, so it continuously changing and it use database. So हम इसके अंदर HTML, CSS, JavaScript, PHP को तो यूज़ करते ही हैं। इनके अलावा हम डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए एक और लैंग्वेज यूज़ करते हैं, विच इज़ PHP। सो आज के दौर के अंदर कोई भी स्टैटिक वेबसाइट आपको नहीं मिलती है। हर वेबसाइट के अंदर डेटाबेस है, उसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा आ रहा है या वहाँ से रिटर्न होकर आ रहा है। तो स्टैटिक वेबसाइट तो नहीं, लेकिन स्टैटिक पेज ज़रूर होते हैं। जैसे कोई वेबसाइट है, उसका अबाउट उसका पेज है, लेकिन उसके अंदर कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, वी डू दिस प्रोवाइड दिस सर्विसेज, और कॉन्टैक्ट अस का पेज है, वहाँ पे आपके कुछ कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन है, जीमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, दिस दैट, जिनको कभी चेंज नहीं होना है। तो वो आपकी स्टैटिक पेजेस कहला सकते हैं। तो हम मूव करते हैं HTML की तरफ। सो व्हाट इज़ HTML? तो HTML बेसिकली हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो HTML को स्टार्ट करते हैं। HTML को स्टार्ट करने के लिए मल्टीपल IDs यूज़ होते हैं। IDs मतलब सॉफ्टवेयर जिनके अंदर कोड लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल VS कोड है। फ़िलहाल हम VS कोड पे नहीं आ रहे, हम आसान और सादा रखते हैं इसको। आपके पास विंडोज़ 7 हो या 8 हो या 9 हो, या कोई भी विंडो, आपको 9 तो नहीं है, 10, 11 हो, तो आप उसके सर्च बार के अंदर आएँ और उसके अंदर लिखें नोटपैड। तो नोटपैड को ओपन कर लें। तो इस नोटपैड के अंदर आप जो है HTML का कोड स्टार्ट कर सकते हैं। हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं और एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। राइट क्लिक करें, न्यू के ऊपर आए फोल्डर, और इसका नाम रख लेते हैं HTML फर्स्ट लेक्चर। ओके। और हम इस फोल्डर के अंदर एक HTML की फ़ाइल बनाना चाह रहे हैं। देखें, आप कोई भी फ़ाइल बनानी है तो उसके लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा। नोटपैड एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम कोड नहीं करते। इसके अंदर कोई कोडिंग की सजेशन नहीं मिलती, लेकिन ये बहुत यूज़फुल है। इसके अंदर आप कोड करेंगे तो आपको भूलेगा नहीं, याद रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कोई भी लैंग्वेज है, ह्यूमंस की लैंग्वेज, उसके अंदर अल्फ़ाबेट हुआ करते हैं, ABC और जिस तरह वगैरह। तो इसकी लैंग्वेज के अंदर टैग्स हैं, HTML की लैंग्वेज के अंदर, और उनको हम टैग्स बोलते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट हैं ABC। अब इनको लिखने का एक स्पेसिफिक वे है। कोई भी टैग आपने लिखना है तो आप लेस देन का साइन लगाते हैं, और उसके बाद जो भी टैग का नेम है, मल्टीपल टैग्स है और इनके बिल्कुल बहुत सारे नेम हैं। ह्यूमंस की लाइफ का क्या है कि इनके बहुत सारे नेम होते हैं। इनकी जो दुनिया है HTML के टैग्स के नेम है। तो यहाँ पे जो भी टैग होगा उसका नेम होगा। फर्स्ट जो टैग है जो हम HTML के अंदर यूज़ करते हैं उसका नाम है HTML। अब ह्यूमंस के अंदर क्या है, ह्यूमन के अंदर पेरेंट होता है और फिर चाइल्ड होता है और फिर उनके चाइल्ड होता है, यानी ग्रैंड चाइल्ड या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ह्यूमन दुनिया के अंदर। इसी तरह HTML की दुनिया के अंदर पेरेंट टैग होता है, चाइल्ड टैग होता है, फिर सिबलिंग टैग होता है, फिर उनके ग्रैंड चाइल्ड टैग्स होते हैं और ग्रैंड पेरेंट भी मौजूद होते हैं। इसी तरह सबका जो पेरेंट HTML के अंदर होता है, सबका पेरेंट HTML टैग है। HTML का टैग स्टार्ट हम लेस देन के साइन से करते हैं, उसके अंदर HTML और फिर दूसरा लेस देन साइन लगाते हैं हम लोग। हमने स्टार्टिंग टैग को कॉपी किया और इसके नीचे पेस्ट कर दिया। तो हमारे पास ये इसका दोनों स्टार्टिंग टैग है हमारे पास फ़िलहाल। फ़र्क ये है कि हम क्लोजिंग टैग के नेम से पहले फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे। कोई भी टैग के बीच में, कोई भी स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में आप कोई भी लिखेंगे तो वो उस टैग का चाइल्ड कहलाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले इसका चाइल्ड है, वो हेड का टैग है।
हमने वैसे ही लेस देन का साइन स्टार्ट किया और उसके अंदर हेड लिखा और इसके साइन को क्लोज़ कर दिया। और इसके अंदर हम स्पेस देके इसलिए लिख रहे हैं ताकि कोड साफ़ रहे, वरना एक ही लाइन में लिखेंगे तो कोड बड़ा होता जाएगा, मतलब वो साफ दिखेगा नहीं, पढ़ना मुश्किल होगा। तो बेहतर प्रैक्टिस ये होती है कि पेरेंट का टैग लगाएं और जो उसका चाइल्ड टैग होगा उसको स्पेस देके आगे लिखें। जैसे मैंने लिखा HTML का टैग है, जो उसके अंदर चाइल्ड है वो हेड है। हेड का हमने स्टार्ट किया, क्लोजिंग के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और उसको हमने क्लोज़ कर दिया। हेड के टैग को फ़िलहाल हम इसके अंदर इतना ही रखेंगे। इसके अंदर मल्टीपल टैग्स और भी आते हैं, उनका स्पेसिफिक पर्पस होता है, मगर इस वीडियो में हम उसकी बात नहीं कर रहे। और इसका अदर टैग है बॉडी बनानी थी, बॉडी के नाम का टैग है इसके अंदर। और यहाँ पे एक और सिमिलरिटी नज़र आ रही है इस ह्यूमन की लाइफ के हिसाब से। ह्यूमन का पहले क्या होता है, पहले हेड होता है और बॉडी होती है। इसी तरह HTML के डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर आप देखें तो पहले हेड है, फिर बॉडी आ रही है। तो ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये याद हो जाए आपको अच्छी तरह। तो बॉडी लिखते हैं इसके अंदर और उसको हम क्लोज़ कर देते हैं। अब हमने ये जो कोड लिखा है, हम इसकी आउटपुट देखना चाहते हैं। सबसे पहले ये है कि हम इस फाइल को सेव करते हैं। तो मैं Ctrl+S प्रेस करता हूँ तो ये फ़ाइल सेव होगा। अभी मुझसे पूछे कहाँ सेव करवानी है। अगर आप Ctrl+S प्रेस नहीं करना चाहते तो फाइल के ऊपर जाएँ और सेव के ऊपर प्रेस करें। तब भी आप डेस्कटॉप के ऊपर जाएँ तो यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर हमने फ़ोल्डर बनाया था, ये पड़ा हुआ है HTML फर्स्ट लेक्चर, जो कि हमें डेस्कटॉप के ऊपर नज़र आ रहा है। इसके अंदर जाते हैं और इसका नाम हम कोई भी लिख सकते हैं, ABCD, या आप जो चाहें वो नाम रख सकते हैं। तो बहरहाल हमने एक प्रोफेशनल ट्रेंड को फॉलो करना है विच इज़ इंडेक्स। तो हमने इसका नाम इंडेक्स रखना है। आगे हम जाएंगे तो इंडेक्स हर वेबसाइट का होम पेज का नाम इंडेक्स होता है। वो क्यों करता है हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। सर्वर को बताने के लिए कि इसका होम पेज है, हमने इसको इंटीग्रेट सर्वर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएशन है, खैर लंबी चक्रों में नहीं पड़ता है। इंडेक्स हमने इसका नाम रख लिया, प्रोफेशनल वे इंडेक्स है। तो हम इसके अंदर डॉट लगाएंगे। डॉट के पास जो भी आप एक्सटेंशन रखना चाहें वो रख सकते हैं, बट हम HTML का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो हम इसका नाम HTML रखेंगे। आप HTML भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको सेव किया और HTML फर्स्ट लेक्चर के अंदर जा रहे हैं। तो ये देखें इंडेक्स की फ़ाइल बन चुकी है। और अगर आप देखें तो उसने साथ ही गूगल क्रोम को आइकन लगा दिया। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो उसने ओपन भी गूगल क्रोम के अंदर किया है। अब इसको कैसे पता चला कि मैंने HTML की फ़ाइल बनाई है और HTML जो है वो गूगल के अंदर ओपन होगी, क्योंकि वो वेब फाइल है। इसने मुझे VS के अंदर क्यों नहीं ओपन करवाया, इसने मुझे इमेज व्यूअर के अंदर क्यों नहीं ओपन करवाया, इसको कैसे पता चला। तो ये होती है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन को समझ लें। एक्सटेंशन वो नेम है जो कंप्यूटर समझता है। किसी फ़ाइल की टाइप को कंप्यूटर एक्सटेंशन से समझता है, फाइल की टाइप को एक्सटेंशन से समझता है। और हम कहाँ से समझते हैं, इस नेम से जो ये रीनेम करके लिखते हैं। हमने कोई एक पिक्चर ली और उसके अंदर हमने कोई नेम लिख दिया। तो डेविड की कोई भी जो पिक्चर है, जो किसी और शख्स की पिक्चर डाल दी और नाम हमने डेविड लिख दिया, तो उससे वो चेंज तो नहीं हो जाएगी। सिमिलरली ओके, तो एक्सटेंशन क्या चीज़ होती है। एक्सटेंशन वो नेम होता है जिसे कंप्यूटर किसी भी फ़ाइल की टाइप को समझता है कि उसने वो फ़ाइल ब्राउज़र के अंदर या इमेज व्यूअर के अंदर या VS कोड या किसी भी चीज़ के अंदर ओपन करनी है। एक्सटेंशन, मैं एक राइट क्लिक करता हूँ किसी फाइल पे, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो फाइल टाइप के अंदर आपको डॉट के साथ जो नेम मिलेगा वो उसकी एक्सटेंशन होगी। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है .html, तो .html मीन्स कि ये HTML की फ़ाइल है और इसको कंप्यूटर ने कहाँ ओपन करना है, किसी न किसी ब्राउज़र के अंदर। हमारे पास गूगल क्रोम डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है तो उसको इसके अंदर ओपन करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपके पास इमेज है तो आप इमेज के ऊपर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाए तो आपको क्या मिलेगा .jpg, .png यानी इमेज की एक्सटेंशन। वीडियो है तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे .mp4, .mkb, सिमिलरली .webpg। तो इस तरह की आपको एक्सटेंशंस मिलेंगी। तो उम्मीद है आप एक्सटेंशन समझ गए होंगे। जिसे कंप्यूटर समझता है, जिस चीज़ को कंप्यूटर समझता है उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो हम फर्दर मूव करते हैं, हम इसको डबल क्लिक करते हैं और ओपन करते हैं। यहाँ पे हमें खाली बॉडी मिल रही है, बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमने बॉडी का स्टार्टिंग टैग लगाया था, क्लोजिंग लगाया था, लेकिन उसके बीच हमने कुछ लिखा नहीं था, कंटेंट डाला ही नहीं। कंटेंट भी डालेंगे लेकिन मुझे बॉडी का कलर वाइट दिख रहा है। मैं अगर बॉडी का कलर चेंज करना है तो व्हाट विल बी लाइक, देखें बॉडी का कलर मुझे चेंज करना है। जैसे यहाँ पे एक और ह्यूमन की लाइफ के साथ इसकी मिलती जुलती बात मिल रही है हमें। ह्यूमंस का हमने नेम बोला था, फॉर एग्जांपल अली की कोई ना कोई प्रॉपर्टी हो सकती है। अली का कलर है, अली की एक हाइट है 5 फीट 6 फीट एंड लिसन तक। तो बॉडी भी एक नेम है टैग का और बॉडी के भी एट्रीब्यूट्स होंगे।
अब एट्रीब्यूट क्या चीज़ है? प्रॉपर्टीज़ आर एट्रीब्यूट्स। सो एट्रीब्यूट यानी कि खसूसियत, प्रॉपर्टी। तो इसका बॉडी का एट्रीब्यूट है, हमारे पास कोई ऐसा एट्रीब्यूट होना चाहिए जो बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो बैकग्राउंड कलर के नाम से कोई एट्रीब्यूट होना चाहिए था, तो उन्होंने बिल्कुल हमें बीजी कलर के नाम से एट्रीब्यूट दे दिया। तो बॉडी के बाद कोई भी एट्रीब्यूट आपने किसी टैग के बाद देखना है तो ये उसके नेम के बाद एक स्पेस बार करनी है, कम से कम एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक करनी। तो हम उसके अंदर लिखेंगे बीजी कलर। कलर की स्पेलिंग हमने यही लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर यही कोडिंग की स्पेलिंग दी हुई है। और बीजी कलर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम कलर की वैल्यू दे लेंगे रेड, और हम इसको सेव करेंगे। फाइल के अंदर आए उसको हम सेव करेंगे, और हर दफ़ा हम उस फाइल के अंदर आगे सेव नहीं करेंगे, आप इसको कंट्रोल S भी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, इसने इसको रेड कर दिया, मैं इसको ग्रे कर देता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा। देखें मैंने ग्रे किया, इसको सेव किया, कंट्रोल S प्रेस किया और आगे रिफ़्रेश किया, तो देखें ग्रे हो चुका है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।